हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट का एस्से, वो भी शॉर्ट में और एक आसान तरीके से। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए देखते हैं लिखना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग बना लेनी है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमें लिखना है देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वुमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। देयर आर माने है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, रोल माने भूमिका, ऑफ वुमेन महिलाओं की, इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एक कंट्री के विकास में, मतलब देश के विकास में। ठीक है, एक देश के विकास में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, आगे लिखना है इफ देयर आर एजुकेटेड एंड इंडिपेंडेंट वुमेन इन अ कंट्री। इफ यदि देयर आर हो एजुकेटेड पढ़ी लिखी एंड इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वुमेन महिलाएं, यदि पढ़ी लिखी और स्वतंत्र महिलाएं हो इन ए कंट्री एक देश में, ओनली देन, ओनली माने तभी, इट कैन प्रोग्रेस रैपिडली वह तेजी से उन्नति करेगा। ठीक है, और जो किसी देश में पढ़ी लिखी और स्वतंत्र महिलाएं हो तो वह तेजी से ग्रो करेगा। ठीक है, फिर आगे लिखना है वी सा दैट, हम देखते हैं कि द वुमेन आर नॉट पावरफुल, वुमेन ताकतवर नहीं है। ठीक है, वुमेन अपनी शक्ति में नहीं है। ठीक है, दे नीड टू बी एम्पावर्ड, उन्हें शक्ति में आने की जरूरत है। ठीक है, यह उन्हें सख्त होने की जरूरत है। ठीक है, द वर्ड शब्द वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण मीन्स मतलब है द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन महिलाओं की उन्नति का। ठीक है, महिलाओं की उन्नति का मतलब महिला सशक्तिकरण है। ठीक है, इट गिव्स यह देता है इक्वल राइट समान अधिकार एंड अपॉर्चुनिटीज मौके टू द वुमेन महिलाओं को, यह महिलाओं को समान अधिकार और मौके देता है। ठीक है, फिर आगे लिखना है इट आल्सो हेल्प वुमेन टू टेक दियर ओन डिसीजन ऑफ लाइफ। इट आल्सो, इट माने यह, आल्सो माने भी, हेल्प मदद करता है वुमेन महिलाओं की, टू टेक दियर ओन डिसीजन उनके खुद के निर्णय, ऑफ लाइफ उनके जीवन के। ठीक है, उनके जीवन के खुद के निर्णय लेने में भी मदद करता है। ठीक है, आगे हेडिंग बना देनी है नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। ठीक है, वह हमें इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें हमें लिखना है इन एंशिएंट टाइम वुमेन वर हाईली ऑनर्ड। इन एंशिएंट टाइम प्राचीन समय में वुमेन वर हाईली ऑनर्ड, वुमेन को बहुत सम्मान दिया जाता था। ठीक है, दे हैड इक्वल राइट विद मैन, दे हैड वह रखती थी इक्वल राइट समान अधिकार विद मैन आदमियों के जैसे। ठीक है, बट नाउ लेकिन अब वुमेन आर बैकवर्ड महिलाएं पीछे हैं, दे डू नॉट गेट इक्वल राइट विद मैन, दे डू नॉट गेट वह नहीं प्राप्त कर रही हैं इक्वल राइट्स समान अधिकार विद मैन आदमी के जैसे। ठीक है, दे आर कैप्ड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ हाउस, दे आर कैप्ड वह कैद हैं, विद इन माने में, द फोर वॉल्स ऑफ हाउस घर की चार दीवारियों में कैद हैं। ठीक है, दे हैव लॉस्ट देयर ऑल राइट्स उन्होंने अपने सारे अधिकार खो दिए हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, टू इम्प्रूव सुधारने के लिए, द कंडीशन ऑफ वुमेन महिलाओं की स्थिति, देयर हैज टू नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, देयर हैज टू नीड हमें आवश्यकता पड़ी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण की हमें आवश्यकता पड़ी। ठीक है, बाय इट इसके द्वारा, दे रियलाइज वह महसूस कर सकेंगी, दियर पावर अपनी शक्ति। ठीक है, इसके द्वारा वह अपनी शक्ति महसूस कर सकेंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग बना देनी है हमें ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, मतलब क्या उद्देश्य हैं इसके। ठीक है, वह लिखते हैं हम द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट आर गिवन बिलो। द मेन ऑब्जेक्टिव्स मुख्य उद्देश्य ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण के आर गिवन बिलो नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, क्या है, पहला है टू गिव न्यू शेप टू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, टू गिव देना, न्यू शेप नई आकृति, टू द प्रोग्रेस उन्नति को, एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन महिलाओं के विकास को। ठीक है, महिलाओं के विकास और उनकी उन्नति को एक नया आकार देना ही एक उद्देश्य है। ठीक है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण का एक उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा है टू क्रिएट सच एनवायरमेंट बाय विच दे रिलीज देयर पावर, टू क्रिएट सच एनवायरमेंट कुछ ऐसा वातावरण पैदा करना, बाय विच जिसके द्वारा, दे रियलाइज वह महसूस कर सकें, दियर पावर अपनी शक्ति को। ठीक है, एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसके द्वारा वह अपनी शक्ति को महसूस कर सकें। तीसरा लिखना है टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एवरी स्पेयर सच एज क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब, ईटीसी। ठीक है, टू गिव देना इक्वल अपॉर्चुनिटीज समान अधिकार या समान मौके, इन एवरी स्पेयर प्रत्येक क्षेत्र में, सच एज जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के क्षेत्र में। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में। ठीक है, सभी में इन्हें बराबर की हिस्सेदारी देना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बना देनी है गवर्नमेंट एफर्ट्स, गवर्नमेंट इसमें क्या प्रयास कर रही है। ठीक है, उसमें लिखना है
गवर्नमेंट हैज डन मैनी वर्क टू एम्पावर वुमेन। गवर्नमेंट सरकार हैज डन मैनी वर्क बहुत काम कर रही है टू एम्पावर वुमेन महिलाओं को शक्ति में लाने के लिए, ठीक है। सच है जैसे BBBP, इसका मतलब यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। उजाला योजना, महिला शक्ति केंद्र और हेल्पलाइन फैसिलिटीज, ठीक है, ETC आदि, ठीक है। ये सब सरकार के द्वारा चलाए हुए हैं, ठीक है। एवरी ईयर 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वुमेन डे। एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है एज वुमेन डे, महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन? 8 मार्च, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। लास्ट हेडिंग बना देनी है। फिर हमें कंक्लूजन, और कंक्लूजन में लिखना है द वुमेन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी। द वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, इज नेसेसरी, जरूरी है। इट रिमूव्स जेंडर इनइक्वलिटी, ठीक है। यह इट माने यह, रिमूव्स मिटाता है, जेंडर इनइक्वलिटी, लिंग भेद को, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ऑन अकाउंट के कारण, ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्ति के कारण, एक ग्रेट चेंज, एक बड़ा अंतर इज सीन, दिखाई देगा, इन द पोजिशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति में, ठीक है। बट इवन नाउ, बट लेकिन, इवन नाउ जब तक, देयर इज ऑल्सो अ नीड टू चेंज द थिंकिंग ऑफ पीपल अगेंस्ट वुमेन। लेकिन जब तक लोगों की सोच महिलाओं के प्रति चेंज नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा आज से कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।